राधे राधे। तो 90 डेज़ चैलेंज लेके मैं डे 16 का आ गई हूँ। इसमें आपको टेस्ट पीवाईक्यू करना है। 8 आवर का चैलेंज है ये। और इसका हमारा मोटो है कि ए गोल विदाउट ए प्लान इज़ जस्ट ए विश। तो प्लान के बिना आपकी कोई विश पूरी नहीं हो सकती। मीन्स आपको एक गोल अपना पूरा करने के लिए एक प्लान ज़रूर चाहिए। तो प्लान मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको फॉलो करिए। 90 डेज़ चैलेंज लीजिए, अपने आप को दीजिए और फॉलो कीजिए और फिर इसको अपना सपना पूरा कीजिए गवर्नमेंट जॉब आरआरबी एनटीपीसी का। फिर देखिए, आप हज़ारों चैनल देखिए, चाहे मेरा चैनल देखिए, कोई पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। इसलिए कोई अपना चैनल आपको जो समझ में आए, ईज़ी लगे, जैसा समझ में आए वैसा आप देखिए, उसको पकड़ लीजिए और ध्यान से उसको वैसे ही फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं खुद से कर सकते, कम से कम ये प्लान मैं दे रही हूँ, रोज़ अपलोड करती हूँ अकॉर्डिंग टू डे की वाइज़। आप उसको देखिए, उसको तरीके से फॉलो कीजिए। कुछ नहीं करने से बेहतर है, हमेशा मैंने कहा है, कुछ करना ही बेहतर रहता है। जहाँ थोड़ा-थोड़ा करेंगे तभी आपका कुछ पूरा होएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़िए ज़रूर। चाहे कोई भी दिन हो, जैसा भी दिन हो, थोड़ा पढ़िए, पढ़िए ज़रूर। नहीं पढ़ने से बेहतर है थोड़ा बहुत ज़रूरी। इसलिए हमेशा पढ़ते ज़रूर रहिएगा। और रिवाइज़ करने के लिए भी मैंने हमेशा बताया है, सब कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रात को सोइए तब एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद दिन में जब आप सवेरे जब आप उठिए तब फिर उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ऐसे-ऐसे करके करिए। फिर 3 डेज़ बाद फिर से उसको सारा सब कुछ रिवाइज़ करिए। फिर उसके बाद जो है 5 डेज़ बाद करिए। ऐसे-ऐसे करके आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। ऐसे तो कुछ भी ना याद रहेगा, ना कुछ समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करने के बिना ही पता नहीं चलेगा। कोई भी काम हो बिना करे आपको पता नहीं चलेगा वो आपको आता है या नहीं। एक बार अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए और इस प्लान को फॉलो करिए और उसको पढ़िए आरआरबी एनटीपीसी का। मैथ में टेबल, स्क्वायर, क्यूब उसको रोज़ रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब सब में ज़रूरत पड़ती है। और आज का मैंने रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। प्रैक्टिस करनी भी है प्लस पीवाईक्यू भी लगाना है। आपको जैसा टाइम मिले वैसा करिए, लेकिन करिए ज़रूर। रीजनिंग में लॉन्ग्स पढ़ना है, न्याय निगमन और प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू। जीएस कंप्यूटर तांत्रिक तंत्र, पेशीय तंत्र, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस इसको भी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना है। पीवाईक्यू जो आपको ईज़ी लगे वो आप कर सकते हैं। और जीके, सीएस में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिकता और दिल्ली सल्तनत काल। आपको ये सब पढ़ना है। पढ़िएगा ज़रूर, बिना पढ़े कोई समस्या का हल नहीं होगा, तो थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना ज़रूर है। परेशानी, प्रॉब्लम सब में आती है कि यही सॉल्यूशन ईज़ी है, जिसको आप बिना पैसे के फॉलो कर सकते हैं। वरना आजकल हर चीज़ में पैसे, आपको कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, खाना-पीना हो, उसमें पैसे लगते हैं। तो यही सोच के पढ़िए कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आपको पैसा कहीं मिल सकता है, हर समय गलत रास्ता मत सोचिए। कि बिज़नेस भी करने को सोचेंगे, तो उसमें भी आपको पैसे लगाने होंगे। बिना बिज़नेस में पैसे लगाए भी बिज़नेस नहीं होता। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई सबसे सस्ता और सरल रास्ता है। इसलिए आपको टाइम मिला है, तो उसको पढ़िए, आपके पास समय है अभी। अप्रैल, मई, जून तक पेपर होगा, ग्रेजुएशन लेवल का और अंडर ग्रेजुएशन का। तो इसीलिए इसको पढ़िए अंडर ग्रेजुएट का। आपको मैंने पहले ही बताया, पेपर हमारी एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। ग्रेजुएट लेवल का आपका जो अप्रैल में हो रहा है और अंडर ग्रेजुएट का मई जून तक का होएगा। खैर, पेपर चाहे जब भी हो, जब आपकी तैयारी रहेगी तभी आप कुछ कर पाएँगे। एकदम से देखिए नहीं पढ़ पाएँगे। वो कहने को होता है कि 1 महीना बचा, आप इतना पढ़ लीजिए, 2 महीना पढ़ा, आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे तभी होगा। कोई ज़रूरी नहीं हर बार आप पढ़ें, ठंड का दिन है, सर्दी-जुकाम कई बातें होती हैं। किसी के पास काम इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा-थोड़ा ज़रूर पढ़ते रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, उसमें भी मैं इसको अपलोड कर दूँगी, वीडियो लिंक दे दूँगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। राधे-राधे।